इस्लामाबाद में सिक्योरिटी को ज़्यादा मौसर और महफूज बनाने के लिए गाड़ियों के साथ मोटरसाइकिलों पर भी एम टैग लगवाना ज़रूरी करार दिया जा चुका है। शहरियों की अक्सरियत ने एम टैग लगवा भी लिया है। वैसे पता है लिटरली अगर आप आज के ज़माने में भी, कराची में भी फॉर दैट मैटर, नहीं लगवा रहे ना, तो ये मतलब ये सहूलत आप ही के लिए दी जा रही है तो करें। बेसिकली लेट्स टॉक टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट अयाज। मगर कुछ दिनों से इस्लामाबाद के दाखिली खारजी रास्तों पर ट्रैफिक का रश बेइंतहा है। मामूल से ज़्यादा लंबी कतारें हैं। इस पर बहुत सारी बहस भी हो रही है। लोग शिकायत भी करते दिखाई दे रहे हैं कि सिक्योरिटी पॉइंट्स पर अमले की तादाद इंतहाई महदूद है, जिसकी वजह से चेकिंग का अमल बहुत सुस्त रवि का शिकार रहता है। नतीजे में लोगों को काम काज पर जाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। सो ये सारी चीज़ें हैं, इसी पे बात कर लेते हैं। अयाज अकबर हमारे साथ हैं। अयाज बताइएगा कि क्या हो रहा है और मतलब लोग इनकरेज क्यों नहीं हो रहे एम टेक की तरफ? देखो उमा अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले टाइम भी शॉर्ट है। एक तो इस्लामाबाद में बेहंगम जो इस वक्त ट्रैफिक हो रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इलीगल सोसाइटीज जो है सबर्ब्स में इस्लामाबाद में बनी है, कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है। सीडीएस हो रहा है। सीडीए खुद पहले इलीगल सोसाइटीज बनवाता है, बाद में पॉपुलेशन के नाम पे फिर लोगों को तंग भी करता है। तो आबादी बहुत बढ़ रही है उमा अब्दुल्ला। जब तक सिक्योरिटी सिचुएशन बनी है खैबर पख्तूनख्वा में, बेशतर लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हैं। रोड्स वही हैं, रोड्स की तादाद बढ़ती ज़रूर है, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से चीज़ों को स्क्वीज किया जा रहा है। एंट्री पॉइंट्स को जो है वो मौसर करने के लिए जब उनको छोटा किया जाता है या वहाँ पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट लगाई जाती है तो पीछे से ट्रैफिक का फ्लो ज्यादा होता है। नहीं तो फिर अयाज विद द सेम टोकन, ठीक है वो तो अंडरस्टैंडेबल है, कोई भी आबादी ज्यादा बढ़ सकती है एंड एवरीथिंग, लेकिन इनको फिर अपने सिस्टम्स को रोबस्ट करना चाहिए। ज्यादा इतना टाइम क्यों लगता है, मतलब इतना सुस्त रवि क्यों है इस सारे प्रोसेस में? देखिए हुमा, मुझे जो लग रहा है ना, इस वक्त बहुत बड़ा एक कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन सीडीए, आईसीटी एंड इस्लामाबाद पुलिस। इस्लामाबाद पुलिस कोशिश करती है कि चीज़ों को फौरी इम्प्लीमेंट करे। वो गाड़ियां भी नहीं ले आते हैं। फिर वो अगर उनको कहा जाता है कि एम टैग के बगैर गाड़ी इंटर ना हो तो वो भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो सिस्टम नहीं सपोर्ट कर रहा। अभी तक देखें एम टैग इतना पता नहीं कितने लाखों लोगों ने लगवा ली, अभी तक उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उसकी। अच्छा यार, आप बता दीजिए, हम 2 दिन के इवेंट पे आ जाते हैं। आज और कल छुट्टी है। पिंडी में भी, इस्लामाबाद में भी स्कूल दफातर आज से बंद हैं, और फिर गैर मामूली क्या तैयारी देख रहे हैं आप सराउंडिंग्स में? पर्टिकुलरली सिक्योरिटी ज़ाहिर है हाई अलर्ट ही होगी। अब्दुल्ला, दोनों एयरपोर्ट से टूवर्ड जो निजी होटल है जहां पर ये सारा इवेंट होना है, वहां तक दोनों एंट्री पॉइंट्स पे ट्रैफिक को बंद किया गया है, डाइवर्ट किया गया है। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम हैं। इस्लामाबाद पुलिस समेत दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी, उनकी डिप्लॉयमेंट कल से हो गई थी। जो निजी होटल के अंदर लोग थे उनको एग्जिट करने के लिए क्या दिया गया था। दोनों शहरों में, जोड़ा शहरों में जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ताजील दी हुई है। तमाम स्कूल, दफातर, यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद पड़ा है और लोगों को डिस्करेज किया जा रहा है कि वो घरों से ना निकलें, खुसूसी तौर पर क्योंकि कल से ही मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से फिर अब मजीद मेहमान आज भी सारा दिन आएंगे और जो वीवीआईपीज है वो आज रात किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। इसलिए गैर मामूली इंतजाम हैं, डाइवर्सिटी लगा दी गई हैं। जो जिस होटल में ये टॉक्स होनी है उसको चारों तरफ से जो है वो, अच्छा, अब जो वैसे आ रहा है, जाहिर है पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट भी आएंगे, सारे लोग उसी होटल में तो नहीं रुक रहे होंगे। मतलब ये तो दुनिया का इंटरेस्ट है इस चीज में, तो दुनिया से और लोग भी आएंगे। नहीं देखिए, जहां पर ये इवेंट है वहां पे सिर्फ वीवीआईपीज, स्टेट गेस्ट जो है वो ठहरेंगे। बाकी निजी होटल्स में सपोर्ट स्टाफ है और जो जर्नलिस्ट हैं उनको वहां पर डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। उसके लिए इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बना रही है जो कि इस होटल से काफी दूर है। वहीं पे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है वो ज़राए ने हमें बताया कि वो इंफॉर्मेशन फ्लो देगी, वहां पे स्क्रीन लगी होगी, वहां पर आपको यानी जर्नलिस्ट को जो है वो फीड किया जाएगा जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन डायरेक्ट एक्सेस नहीं है किसी को भी उस प्रेमिसेस में जाने की। सिर्फ वही लोग जो कि इस टॉक्स का हिस्सा है या जो भी उस डेजिग्नेटेड प्लेस के लिए अलाउड है उन्हीं को सिर्फ अलाउ होगा। जर्नलिस्ट है, मुबस्सरीन है, कोई भी है, वो एक कमांड एंड कंट्रोल जो है पाक चैनल सेंटर में हर दफा बनाया जाता है, इस दफा भी बनाया जा रहा है। वहीं पर लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा, इंफॉर्मेशन का फ्लो वहीं से आना है। बहुत शुक्रिया।